हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रियंका। हमने पिछले जो फाइनेंशियल सोर्सेस ऑफ एसएसआई के जो पार्ट्स में हमने डिस्कस कर लिया था, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, सिडबी, नाबार्ड, आईएफसीआई, एक्सिम बैंक्स। ये जो बैंक्स हैं जो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको लोन प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। तो इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका नाम है लोन्स एंड सब्सिडीज़। किस किस तरीके के लोन्स, जो इंस्टीट्यूशंस जिनके बारे में हमने पढ़ा, वो किस किस तरीके के लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, और जो सरकार होती है वो किस किस तरीके की सब्सिडीज़, अनुदान प्रोवाइड करती है लोकल एंटरप्रेन्योर्स को और इंडस्ट्रीज़ को। सबसे पहले है लोन्स एंड सब्सिडीज़। होता क्या है लोन? A loan is a lending of money by one or more individuals, organization or other entities to other individual, organization, etc. The recipient or the borrower incurs a debit and is usually liable to pay interest on that debit until it is repaid, as well as to repay the principal amount borrowed. ऋण वह है, लोन वह है जो किसी से मांगा या लिया जाता है। सामान्यतः यह ली गई संपत्ति को व्यक्त करता है। ऋण तब तक सृजित होता है जब तक ऋणदाता एक ऋणकर्ता को कुछ परिसंपत्ति प्रदान करता है। सामान्यतः ऋण को अपेक्षित पुनर्भुगतान के साथ प्रदान किया जाता है, ब्याज सहित। तब सब्सिडीज, अनुदान। सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी का अर्थ है किसी आर्थिक क्षेत्र, संस्था, व्यवसाय या व्यक्ति को वित्तीय समर्थन देना। यह आमतौर पर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी जाती है। A subsidy is a benefit given to an individual, business or institution, usually by the government. The subsidy is typically given to remove some type of burden, and it is often considered to be in the overall interest of the public, given to promote a social good or an economic policy. Subsidies come in various form including direct और indirect. डायरेक्ट में आता है कैश ग्रांट और इंटरेस्ट फ्री लोन्स। इनडायरेक्ट में है टैक्स ब्रेक्स, इंश्योरेंस, लो इंटरेस्ट लोन्स एंड रेंट रिबेट्स। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है लोन फॉर 1 ईयर, जिसको 1 साल के अंदर हमें चुकाना पड़ता है। मीडियम टर्म लोन का मतलब होता है लोन फॉर 1 to 3 years, जिसको 1 साल से 3 साल के बीच में चुकाना पड़ता है। और लॉन्ग टर्म लोन का मतलब होता है लोन फॉर अबाउ 5 years, जिसे 5 साल के बाद चुकाना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है उस लोन का। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ लोन्स। टाइप ऑफ लोन्स में हमने जो वही लोन्स को स्टडी करेंगे जो लोन्स हम सुनते हैं, समझने में आसानी होगी। पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, सिक्योरिटी लोन, प्रॉपर्टी लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, कॉरपोरेट लोन। कुछ और भी लोन्स के टाइप्स हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज में लिए जाते हैं। नॉर्मल टर्म लोन, लोन फॉर टेक्नोक्रेट्स, ये विशेष व्यावसायिक योग्यता वाले व्यक्ति को कुछ शर्तों पर दिए जाते हैं। सिंगल विंडो स्कीम, लघु तथा अति लघु क्षेत्र में जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको परिसंपत्तियों तथा कैपिटल मनी दोनों की पूर्ति के लिए सिंगल विंडो टाइप का लोन दिया जाता है। कंपोजिट टर्म लोन, ये भवन निर्माण इक्विपमेंट को खरीदने के लिए तथा कैपिटल मनी के लिए की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस तरीके की स्कीम होती है बैंकों के पास। इक्विपमेंट रीफाइनेंस, किसी भी इक्विपमेंट को बाय करने के लिए इक्विपमेंट रीफाइनेंस टाइप का लोन ले सकते हैं। लोन फॉर क्वालिटी कंट्रोल फैसिलिटी, परीक्षण उपकरणों तथा गुणवत्ता नियंत्रण के उपायों के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रीफाइनेंस किया जाता है। जो इंस्टीट्यूशंस हमने पढ़े थे उन सभी में इस तरीके की लोन की स्कीम अवेलेबल होती है। लोन फॉर क्वालिटी कंट्रोल फैसिलिटी इस नाम से ले सकते हैं। असिस्टेंस फॉर मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स की सहायता के लिए, मार्केटिंग के क्षेत्र में सहायता के लिए।
लोन फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी कुछ तरीके की सब्सिडी या लोन मिलता है जिसमें इंटरेस्ट कम लगता है। नेशनल इक्विटी फंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्षेत्र में को स्थापित करने के लिए इकाइयों को इक्विटी सहायता सॉफ्ट लोन के रूप में दी जाती है। तो इस तरीके के कुछ लोन्स हैं जो इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया जाता है। अभी हम पर्सनल लोन को डिटेल में पढ़ेंगे। खुद के लिए लिया गया लोन पर्सनल लोन कहलाता है। इस लोन का इस्तेमाल व्यक्ति द्वारा किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, जैसे कि उसे कोई कार खरीदनी है, एजुकेशन के लिए या फिर शादी के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी क्षेत्र में वो इस पैसे को लगा सकता है। इस लोन की साख इस लोन की खास बात यह होती है कि इसकी ब्याज दर सबसे अधिक होती है। इस लोन को लेना आसान होता है। इसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष की होती है। 5 साल के अंदर अंदर हमें पर्सनल लोन को चुकाना पड़ता है और इसमें इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा लगती है। गोल्ड लोन, यदि आपके पास पर्याप्त गोल्ड है तो आप जरूरत के समय गोल्ड लोन ले सकते हैं। बैंक आपके गोल्ड को अपने लॉकर में रखता है तथा उसके बदले आपको गोल्ड की क्वालिटी के आधार पर 80% 80% तक का लोन दे सकता है। उसके बाद है सिक्योरिटी लोन। यदि आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है या डिमांड शेयर गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट स्कीम्स के शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो आप इस लोन को ले सकते हैं। एक्चुअली इस प्रकार के लोन में आपको उसी दस्तावेज को बैंक में जमा कराना होता है जो उसके सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं। बदले में बैंक आपको एक निश्चित राशि ओवरड्राफ्ट के तौर पर देता है, यानी आपके अकाउंट में पैसे ना हो तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन यह एक तय सीमा तक। उसके बाद यदि आपने वो लोन नहीं चुकाते हैं तो बैंक उस दस्तावेज को मार्केट में बेचकर पैसे वसूल कर लेता है। तो ये इस तरीके का लोन हुआ। उसके बाद है प्रॉपर्टी लोन। यह लोन काफी चलन में है क्योंकि जिस व्यक्ति के पास कोई भी जमीन या घर होता है तो वह अपने व्यवसाय या उस दूसरे काम के लिए घर के कागजात को बैंक में जमा कराकर उस पर लोन ले सकता है। इस प्रकार के लोन के आवेदनकर्ता को प्रॉपर्टी का 50 से 60% तक का लोन मिल जाता है। उसके बाद है होम लोन। घर पर लिया गया लोन होम लोन कहलाता है, लेकिन होम लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी का 10 to 20% बैंक में जमा कराना पड़ता है। इसके बाद बैंक आपको 80 to 90% लोन देता है, लेकिन उससे पहले बैंक द्वारा कई प्रकार की कार्रवाई की जाती है। बैंक यह देखता है कि जो व्यक्ति लोन ले रहा है क्या वह अपनी आय का 50% लोन के लिए दे सकता है या नहीं। होम लोन चुकाने की अवधि 5 साल से 20 साल तक की हो सकती है। उसके बाद है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन की आवश्यकता किसी स्टूडेंट को हो सकती है जब वह किसी शिक्षा या कोर्स को लेना चाहता है परंतु पैसों के अभाव में नहीं ले पा रहा हो, तब वह स्टूडेंट बैंक से लोन ले सकता है। एजुकेशन लोन भी उस छात्र को दिया जाता है जो उसे चुकाने में सक्षम हो। बैंक इसके लिए उसके परिवार की इनकम की जानकारी प्राप्त करता है तथा इसके अलावा यदि वह किसी अच्छे संस्थान में अध्ययन कर रहा हो तो उसकी परफॉर्मेंस से भी अंदाजा लगाकर किसी भी स्टूडेंट को एजुकेशन लोन दिया जा सकता है। इस लोन को लेने के लिए आवेदककर्ता को एक गारंटर की जरूरत होती है जो कि ये गारंटी लेके ये लोन चुका देगा भविष्य में। उसके बाद है व्हीकल लोन। जब आप कोई गाड़ी या बाइक ले रहे हो आपको इस प्रकार के लोन की आवश्यकता पड़ सकती है। इस लोन को अपने आय के अनुसार किस्त के रूप में भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद है कॉरपोरेट लोन। बड़े बैंक जब बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देते हैं तो उस प्रकार के लोन को हम कॉरपोरेट लोन कहते हैं। आरबीआई ने लोन के नियमों में बदलाव किया तथा नए नियमों के अनुसार बैंक अपने कैपिटल का 25% लोन दे सकता है जिससे जोखिम से बचा जा सके। तो ये हमने डिस्कस कर लिया टाइप ऑफ लोन्स। इसके बाद आता है सब्सिडीज। सब्सिडीज मतलब अनुदान सुविधाएं। अनुदान सुविधाएं Type of subsidies. A subsidy is an incentive given by the government to individual or businesses in the form of cash, grant or tax breaks that improve the supply of certain goods and services. With subsidies, consumers are able to access cheaper product and commodities, market that have positive externality,
which are extra benefits to society, tend to be favored in policy to provide a greater supply of that goods and services. अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सब्सिडीज क्या होते हैं. सब्सिडीज किन किन चीजों पे सरकार हमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है. प्रोडक्शन सब्सिडीज, कंजप्शन सब्सिडीज, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, एम्प्लॉय सब्सिडीज, कैश सब्सिडीज, टैक्स कंसेशन, assumption of risk, farm subsidies, oil subsidies. Production subsidies, this type of subsidies are encouraged to the production of a product. Production and consumption grow, but the price remain the same. Consumption subsidies, this happen when the government offset the cost of food, education, healthcare and water. Export subsidies, country or state earns from its export, and export help to balance economy. That's why the encourage exports, the government subsidize the cost. Employment subsidies, this incentive is given by government to companies and organization in order to enable them to provide more job opportunities. टैक्स कंसेशन में क्या होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो बिजनेसमैन हैं उन्हें कभी कभी टैक्स में रिबेट मिलती है, छूट मिलती है. उसके बाद है कैश सब्सिडी. कैश सब्सिडी, मोस्ट सब्सिडीज आर कैश ग्रांट और लोन दैट आर गवर्नमेंट गिवन टू बिजनेसेस. इट एनकरेजेस एक्टिविटीज द गवर्नमेंट विशेस टू प्रमोट. टैक्स कंसेशन में होता है, टैक्स में छूट मिल जाती है. अजम्पशन ऑफ रिस्क में लाइक लोन गारंटी. अजम्पशन ऑफ रिस्क में जब कोई छोटी इकाई बैंक से लोन लेती है तो उसे लोन मिल जाता है, ये भी एक तरीके की सब्सिडी है. ऑयल सब्सिडीज, जैसे कि ये जो डीजल वगैरह जो होता है, लघु इकाइयों को डीजल जनरेटिंग सेट के परीक्षण उपकरणों की खरीद पर 25% या 1 लाख रुपए में जो भी कम होता है उसको कम कर दिया जाता है. इस तरीके की सब्सिडीज ऑयल और पेट्रोल फील्ड में मिलती है. फार्म सब्सिडीज मीन्स एग्रीकल्चर सब्सिडीज, फर्टिलाइजर, सीड, केमिकल रिसर्च एटसेट्रा पर जो छूट दी जाती है उससे फार्मर्स को जो छूट दी जाती है उसको फार्म सब्सिडीज कहते हैं और एग्रीकल्चर सब्सिडी कहते हैं. थैंक यू. जो चैप्टर MR 209 का चैप्टर नंबर 8 और EL 310 में चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है, जिसका नाम था फाइनेंशियल सोर्सेज फॉर SSI, जो कि मैंने 4 पार्ट्स में कंप्लीट किया है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. BTR के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट हैं वो चारों पार्टों में कवर हो जाएंगे. थैंक यू.